वाली गदा लेकर युद्ध के लिए दौड़ा। तारा ने रास्ता रोका। सुनो, अंगद वन भ्रमण करने के लिए गया था। आकर अंगद ने बताया है मुझे श्री राम लक्ष्मण से मिल चुका है सुग्रीव, और ये उन्हीं के बल पे गर्जना कर रहा है, अन्यथा सुग्रीव और आपको युद्ध के लिए ललकारता। इसलिए पतिदेव, अन्याय आपने भाई के साथ बहुत किया। आखिर सुग्रीव आपका भाई है, सहोदर है, एक ही माँ के गर्भ से दोनों पैदा हुए हो, इसलिए उसकी पत्नी दे दो, आधा राज्य भी उसे दे दो। अरे भाई को भाई के साथ तो कम से कम अन्याय नहीं करना चाहिए। मुझे शंका हो रही, मेरा दाया अंग बार बार फड़क रहा है, क्योंकि वो भगवान श्री राम से मिल चुका है। वाली ने कहा मिल चुका है तो क्या हुआ, भगवान समदर्शी हैं, वो पहली बात मुझे मारेंगे नहीं, और अगर मुझे उन्होंने मार दिया तो मैं सनाथ हो जाऊं। ये भाव लेकर आया और सुग्रीव को ललकारा, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लेकिन अंततः सुग्रीव बाली के प्रहार को नहीं सहन कर पाया। सुग्रीव पीठ दिखाकर भगवान के पास आया, बोला प्रभु हम पिटते रहे और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, क्या इसीलिए मित्रता किया था? मैंने तो पहले आपसे कह दिया था कि ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा शत्रु है। हे नाथ, आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया, ये भाई नहीं ये शत्रु है, इसका बल मैंने तोल लिया। ये भाई नहीं ये शत्रु है, इसका बल मैंने तोल लिया, 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 इसका बल मैंने तोल लिया। भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, यही भयते मारो नहीं को। भगवान ने कहा तुम दोनों एक जैसे, अब मैं किसे मारता? इसका सीधा साधा अभिप्राय तो ये लोग कर लेते हैं कि भगवान ने कहा कि तुम दोनों भाई एक शकल। अब मुझे लगा कि मैं बाण मारूं, वाली को लगे सुग्रीव को कहीं अनर्थ ना हो जाए, लेकिन नहीं, इसका वास्तविक पक्ष कुछ और है। क्योंकि जब वाली युद्ध करने आता है तो बोलता है ना तारा से कि भगवान तो समदर्शी हैं, तो जब समदर्शी बन कहकर आया है तो भगवान समदर्शिता का ही तो परिचय देंगे। इसलिए भगवान कहना चाहते मेरे लिए तुम दोनों समान, मैं किसको मारूं किसको ना मारूं। जो भाव जीव बनाता है भगवान वही भाव भी उसे मिलते हैं। जब समदर्शी मान के आया तो भगवान ने बाली को समदर्शिता का परिचय दिया। और अब सुग्रीव ने कहा भगवान अब तो अपने बस की बात नहीं होती, मेरी नस नस में दर्द हो गया उसके प्रहार से। भगवान ने कहा आगे आ गया। अब नजदीक गया तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पर अपना हाथ रखा तो तन भाग पुलिस गई सब पीरा। रघुनाथ जिसके शीश पर हाथ रख दें उसके जन्म जन्मांतर की पीड़ा नष्ट तो हो ही जाएगी। तो सुग्रीव की पीड़ा नष्ट हो गई और सुग्रीव का शरीर वज्र की तरह मजबूत हो गया। और अब भगवान ने अपने गले की माला निकाली, सुग्रीव के गले में डाल दिया और ये बाली को संदेश दिया कि जो जीत जाता है ना, माला उसे ही पहनाई जाती है। तो विजय सुग्रीव की हो गई, ये मैं कह रहा हूं, इस बात को तू मान ले। और जब ये विजयी हो गया तो इसका आधा राज्य और इसकी पत्नी इसे वापस कर दी। इस बहाने संदेश दिया, कहा जाकर बाली को ललकार। अब फिर सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा। बाली ने झरोखे से देखा, ओ जिसे मैंने ईश्वर माना हो तो मूर्ख है, कैसे ईश्वर हो सकता? हारे हुए को
माला पिना दिया, माला पिनाना था मुझे पिनाता, जीता तो मैं हूं। और फिर क्रोध में भरकर आया, सुग्रीव पर प्रचंड प्रहार किया। बहु छल बल सुग्रीव करी, हारा भयमानी, मारा राम बाली तब हृदय माझ शरतानी। सुग्रीव छल बल कर रहा है, छल बल के साथ दोनों युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, जीव जब तक छल बल करता है तब तक भगवान कृपा का बाण चलाते नहीं। जब तक सुग्रीव छल बल करता रहा भगवान देखते रहे, लेकिन जब हिया हारा भयमान, जब हृदय से हार गया और बोला भीतर से ही, पुकार किया कि रघुनाथ मेरी रक्षा करो, भगवान ने कृपा का बाण छोड़ा, बाली ढह गया, बेहोश हुआ और भगवान सामने गए। जब होश आया बाली को तो देखा कि सामने कृपा निधान खड़े हुए, पूछ रहा है, आप तो धर्मावतार, आपने मुझे इस तरह क्यों मारा? धर्म हेतु अवतरव गोसाई, और मार्यो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब अवगुण कमन नाथ मोहि मारा। कह रहा है कि सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, मैं आपका अप्रिय हो गया। मेरा अवगुण क्या है जो आपने मुझे मारा? ध्यान दीजिएगा, अपना अवगुण हमें दिखाई नहीं देता है, यही हमारे अकल्याण का कारण है। हमें दूसरे का अवगुण दिखाई देता है, बाली की तरह। बाली कहता मुझ में अवगुण, इतना बड़ा अवगुण, फिर भी कहता मुझ में अवगुण क्या था? आप तो धर्मावतार हैं, आपने इस तरह मुझे क्यों मारा? ध्यान दीजिएगा, ठीक यही बात कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण भी भगवान श्री कृष्ण से महाभारत में पूछ रहा है। युद्ध करते करते जब कर्ण का पहिया धंस गया दलदल में, कर्ण ने अर्जुन की तरफ हाथ उठाया, पार्थ ठहरो, मैं ये पहिया निकाल लूं, फिर युद्ध करते हैं। अर्जुन ने कहा निकाल लो, वो निकालने लगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देख क्या है, मार इसको। तो अर्जुन ने कहा, बाबू वो पहिया निकाल रहा है महाराज, अब इस हालत में मारूं ये अधर्म होगा। भगवान ने कहा, धर्म अधर्म की परिभाषा में बाद में तुझे समझाऊंगा, पहले जो मैं कह रहा हूं वो कर, क्योंकि तूने मुझे वचन दिया था, करिष्ये वचनम, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मार इसको। और भगवान ने डांट लगाई, मार। तो अर्जुन ने तारकस से बाण निकाला, गांडीव पर चढ़ाया और कहा, कर्ण सावधान। कर्ण ने फटी आंखों से अर्जुन की ओर नहीं, भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, धर्मावतार हैं आप, ये अधर्म क्यों करवा रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं धर्मावतार हूं, इसलिए अधर्म नहीं, मैं धर्म ही करवा रहा हूं। ये कैसा धर्म है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण आज धर्म अधर्म की परिभाषा तुझे याद आ रही है? जब भीम को कौरवों ने लड्डू में विष मिला करके खिला दिया था और जब बेहोश हुआ गंगा में फेंक दिया था, इस षड्यंत्र में तू भी शामिल था। कपटपूर्ण ढंग से लक्षाग्रह का निर्माण करा करके पांडवों को ठहराया गया था, आग लगा के जला देंगे, तब उस षड्यंत्र में तू भी शामिल था। तब तुझे धर्म और अधर्म की परिभाषा याद नहीं आई। नंबर 3, जब रजस्वला हालत में द्रौपदी के केशों को पकड़कर घसीटता हुआ दुशासन भरे दरबार में लाया था, और जब द्रौपदी कह रही थी मैं पतिव्रता हूं, मेरे सतुत्व की रक्षा की जाए, तब उस सभा में तू भी था, ठहाका लगाकर हंसा भी था, और तूने कहा था उस महासती को कि जो 5 पतियों की पत्नी होती हो वेश्या होती है। तब ये अधर्म नहीं था क्या? तब तुझे धर्म धर्म की परिभाषा याद नहीं आई। और जब एक निहत्थे घायल बालक को, वीर अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने मिल करके धोखे से मार डाला, तब तुझे धर्म अधर्म की परिभाषा याद नहीं आई थी। इस षड्यंत्र में भी तू शामिल था। आज अपने पर बात आई तब तुझे धर्म और अधर्म याद आ रहा है। कर्ण, तू बेटा प्रकाश का
लेकिन जीवन भर सेवा अंधकार की करता रहा। तुझको मार देना ही धर्म है। जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है ऐसे धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए। जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है, तू सूर्य का पुत्र होकर अधर्म का साथ दे रहा है, मार इसको। और अर्जुन ने काम कर दिया। यहाँ वाली भी वही प्रश्न भगवान से कर रहा है और भगवान ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। भगवान ने कहा, वाली मैंने क्यों मारा, पहले ये सुन ले। अनुज बधू भगनी सुत आए, अनुज बधू भगनी सुत आए, सुन सख कन्या समय तारी, सुन सख कन्या समय तारी, इन्हानी कुदृष्टि दिलों की जोई, इन्हानी कुदृष्टि दिलों की जोई, ताही बधे कछु पाप न होई, ताही बधे कछु पाप न होई, ताही बधे कछु पाप न होई, ताही बधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, भांजे की पत्नी और अपनी बेटी, ये चारों कन्या के समान है। इन पर जो कुदृष्टि डाले उनको मारने में पाप नहीं बल्कि पुण्य है। उनको मारना अधर्म नहीं बल्कि धर्म है। छोटे भाई के पत्नी को तूने जबरन अपनी पत्नी बनाया, इसीलिए तुझे मारा। इस तरह से क्यों मारा वो भी सुन ले कि वरदान इंद्र का मिला तुझे, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा, तुझ में खिंच कर आ जाएगा, तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आण से मारा है, ये बाण आण से मारा है, ये बाण आण से मारा है। भगवान ने वाली के प्रश्न का उत्तर दिया। वाली के हृदय में रघुनाथ जी के लिए प्रीति जगी। बोला, सरकार आप कहते हो कि तू पापी है, लेकिन मैं पापी नहीं। मैं पापी था लेकिन अब मैं पापी नहीं रहा। कैसे? बोला, सरकार आप ने तो अपनी वाणी में कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। जीव मेरे सामने आ जाए, मेरी दृष्टि पड़े, उसके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। सरकार आप मेरे आंखों के आगे खड़े हैं और फिर भी मैं पापी। भगवान को दया आई। भगवान ने कहा, जीना चाहता अचल करूं तो न राखूं प्राणा, जीना चाहता हो तो मैं तुझे जीवन दूं, अरे और तो और अमृत तो प्रदान कर देता हूँ। बाली ने कहा, ये मूर्खता नहीं करूंगा सरकार, जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत नहीं। और आप साक्षात मेरे आगे खड़े। अंगद आदि आ गए थे। अंगद का हाथ पकड़ा, ये मेरी तरह बलवान है सरकार, इसका हाथ इसका हाथ आप अपने हाथ में ले लो, क्योंकि अगर इसका हाथ अपने हाथ में आप ले लोगे तो ये मेरे जैसा नहीं बनेगा। अंगद को कहा कि बेटा मन क्रम से भगवान की सेवा करना। ये कहकर वाली ने तन त्याग किया, तारा विलाप करने लगी। भगवान ने ज्ञानोपदेश दिया, दाह संस्कार वाली का हुआ। किष्किंधा पर सुग्रीव का राज्याभिषेक, अंगद को युवराज बनाया गया। भगवान ने कहा कि 4 महीने वर्षा ऋतु आ गई है तो 4 महीने हम प्रवर्षण गिरी पर रहेंगे, तुम अपनी राजनीति ठीक कर लो। 4 महीने के बाद तुम्हें सीता का पता लगाना है। भगवान प्रवर्षण गिरी पर, सुग्रीव अपने राजधानी।
4 महीने बीत गए, ये व्यक्ति भगवान को भूल गए। अरे वर्षा ऋतु, जोर की वर्षा, लेकिन एक दिन भी सैर करता हुआ नहीं आया कि देखूं भगवान वर्षा में भीग रहे होंगे तो उनके लिए कोई बढ़िया सी घास का छप्पर एक डलवा दूं जिसके नीचे बैठकर वर्षा ऋतु, कोई मतलब नहीं। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई। एक दिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के कंधे पे हाथ रखा और कहा, लक्ष्मण, जीव का स्वभाव तो देखो, राज्य मिला, कोष मिला, पत्नी मिली, परिवार मिला, सुग्रीव मुझे भूल गया। हर जीव का ये स्वभाव होता। सुग्रीव सुधिमोर विचारी पावा राजकोष पूर्ण। अगर मैं सुग्रीव को मार देता हूं, वो बाण जिससे मैंने बाली को मारा था मेरे पास है, अगर उससे मैं सुग्रीव को मार दूं तो कल लोग मुझे मूर्ख कहेंगे कि मित्र बनाकर राम ने उसे मार दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, आप मत मारिए सरकार, मैं मार देता हूं। बड़े ने जब अन्याय किया तो बड़े भाई ने मारा, अब छोटा भी उसी रास्ते पे शायद जा रहा है तो छोटा मार देता है। आपने मित्र कहा था, मैंने थोड़ा कहा था। ये कहकर लक्ष्मण जी उठकर चले तो फिर कंधे पे हाथ रखा कि अपने जब भूल करें ना तो उन्हें मारा नहीं जाता। तो बोले, भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव, भय दिखाकर सही रास्ते पे लाया जाता है, भय दिखा के ले आओ। लक्ष्मण जी आए और आकर के गर्जना करने लगे, कहाँ है सुग्रीव, ये किष्किंधा को जला दूंगा अभी बाण छोड़कर। हलचल मची नगर में। सुग्रीव सोता बहुत था, बहुत सोता था। विषयी व्यक्ति खाता भी बहुत है और सोता भी बहुत। खाता भी बहुत है, सोता बहुत है, समझ लो कि विषयी व्यक्ति है, विषय वासना में बड़ी रुचि वाला है। तो खाता भी बहुत था, सोता भी बहुत था। सो रहा था तो जब ये आवाज गई, हड़बड़ा के उठा, भय के मारे कांपने लगा। हनुमान जी को कहा कि इस दुख से आप ही छुटकारा दिला सकते हो। तारा को कहा, तू भी साथ में जा, तुझे लक्ष्मण जी देखेंगे तो दया आ जाएगी। अंगद, तारा, हनुमान ने आकर के लक्ष्मण जी को शांत किया, भीतर ले गए। तब तक ये फिर सो गए। भीतर ले गए ना, तब तक ये सो गया। तो हनुमान जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, महाराज बैठिए। कि हनुमान जी ने पहले वहां से सोफा वोफा सब हटवा दिया था, पलंग ही केवल रहने दिया था जिस पे सो रहा था। बोले, महाराज बैठिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं वैरागी हूँ, विषयी के पलंग पे मैं नहीं बैठूंगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज बैठ जाओ। बोले, कैसी बातें आप करते हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आपको तो वैरागी के विषय में पता, मैं वैरागी विषयी के पलंग पर कैसे बैठूं, जिद क्यों करते हो। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं जानबूझ के जिद करता हूँ। क्यों। बोले, साधारण सा सांप घर में किसी के निकल आवे तो पूरी रात लोगों को नींद नहीं आती, नींद हराम हो जाती है। और ये ससुरा सोता बहुत है, इसीलिए तो रामकारी में विलंब कर दिया। आप तो शेष नाग हैं, जब एक फन वाला नाग निकल आए तो लोगों की नींद हराम करता है। आप तो 1000 फन वाले हैं, अगर आप इसके पलंग पर बैठ जाओगे ना तो इसके जन्म जन्म की नींद खत्म हो जाएगी, फिर ये रामकारी करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये बात है तो बैठ जाता हूँ। लक्ष्मण जी बैठ गए। आंख मलता हुआ सुग्रीव उठकर खड़ा हो गया। लज्जित होकर लक्ष्मण जी के आगे बोला, महाराज क्षमा करें मुझे। बोले, मैं क्षमा नहीं कर सकता, ना दंड दे सकता हूँ, क्षमा तो भगवान करेंगे। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा, सेना सारी सजाई जाए। सेना सजाई गई, भगवान के आगे ला करके परेड करवा दिया। भगवान के आगे गया, महाराज मैं विषय वासना में फंस करके आपको भूल गया। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश्चय जागा, लोभ पास जे कर न बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। सरकार क्षमा करें। भगवान ने क्षमा कर दिया। सेना के 4 भाग किए गए, पूरब, पश्चिम, उत्तर में भेजा गया। ये मालूम है कि सीता लंका में ही है, बस पक्का करना था। सो जो नामधारी वानर थे, नामधारी योद्धा जो कुछ कर गुजरने वाले थे, गए गवाच, मैन, द्विविद, नल, अंगद, नील, सुग्रीव, हनुमान, इनको कहा दक्षिण दिशा में जाओ। 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने के अंदर पता लगा के आना है। अगर महीना बीत गया बिना पता लगाए आओगे, सुग्रीव ने कहा, मैं अपनी तलवार से तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साफ चल पड़े। सबसे पीछे हनुमान जी। राम जी को पता है कि जो पीछे जा रहा है ये पहले लंका पहुंचेगा, और अपनी मुद्रिका हनुमान जी को पकड़ा दिया कि जब सीता मिले दे देना। यहाँ से लोग कोई संत मिल जाए सीता जी का पता पूछते हैं, कोई राक्षस मिल जाए मार मार कर प्राण ले लेते हैं। प्यास लगी एक जगह, इन लोगों को लगा मेरे प्राण जाएंगे, सो हनुमान जी को कहा प्यास लगी है। अभी तक हनुमान जी पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए। मेरे भाई बहन हनुमान जी का समग्र दर्शन कल करेंगे सुंदरकांड में। आज इतना बताते चलते हैं कि हनुमान जी सम्मान लेना हो सबसे पीछे,
और कोई मुश्किल का काम हो तो हनुमान जी सबसे आगे दिखाई देते। अभी हनुमान जी पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे वानरों के प्राण पर आई तृषा ने सताया, हनुमान जी आगे आ गए, सबको एक पहाड़ी पर ले गए, कहा नीचे देखो। ध्यान दीजिए, जब जगत की तृष्णा सताए तो हनुमान जी कहते हैं साधना की ऊंचाई पर जाना चाहिए। फिर कहा नीचे देखो, माने अंतर्मुख हो जाना चाहिए। तो नीचे जब देखा, पक्षी निकल निकल कर एक गुफा से आ रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि पक्षी आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जल है। सबको लेकर गुफा में प्रवेश किया। ये स्वयं प्रभा की गुफा भी, प्रणाम किया। स्वयं प्रभा ने आंख खोला, अच्छा राम जी की सेना और कोई यहाँ आ नहीं सकता है, तुम लोग चूंकि राम भक्त हो इसलिए आ गए, लेकिन जा नहीं पाओगे। जा तब पाओगे जब मैं चाहूंगी। ठीक है, तुम सब भूखे हो, फल जल ले लो। सबने फल जल लिया और कहा माँ मुझे बाहर करो, आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया और आप अपने तपोबल से स्वयं प्रभा ने सबको सागर के तट पर पहुंचा। स्वयं भगवान श्री राम के पास आई, आत्मनिवेदन किया। भगवान श्री राम ने कहा कि जम्मू की गुफा में जाकर के आप साधना करें। कलयुग में वैष्णो देवी के नाम से संसार में आपकी उपासना होगी, पूजा होगी, आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करोगी। और जब मैं कलयुग समाप्त होगा, कल की अवतार लूंगा, तब आपका मुझसे पाणी ग्रहण होगा। वो स्वयं प्रभा जा करके जम्मू की गुफा में विराजमान हो गई और आज वैष्णो देवी के नाम से संसार में उनकी पूजा होती है और सबकी वो मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। किधर मेरे भाई बहन, बानर सब बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कौन पार जाएगा, कौन पार जाएगा, कौन पार जाएगा, चर्चा। हनुमान जी ने देखा बेकार की बातें लोग कर रहे। हनुमान जी एक तरफ जाकर गदा टेक कर भगवान का नाम जपने, और यहाँ निज निज बल सब पाहु, निज निज बल सब पाहु, संशय जाऊं मैं पारा, अंगद जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु गिरती बारा, जिया संशय कछु गिरती बारा। सबने निज निज बल का बखान किया, लेकिन सागर पार जाने में सबने असमर्थता दिखाई। जो अपने बल का बखान करता है ना, वो संसार सागर पार नहीं कर पाता है साहब, बस बोलता है। तो सबने अपने अपने